अभी अभी ग्रंथ के पाठ में ऋषि की वाणी, संत कबीर साहिब की वाणी और गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरै सारा। क्या अर्थ? सीधा अर्थ है कि जो रोज सत्संग करेंगे उनके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। सिद्धांत हुआ, जो रोज सत्संग करेंगे उनके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। गुरुदेव ही नहीं, जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महर्षि हुए हैं, सब ने एक ही बात कही है। सदगुरु कबीर भी कहे हैं, सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी सब बन। सत्संग लगे रहोगे, तेरी सभी बिगड़ी बातें बन जाएंगी। जो गुरुदेव बोले वही सदगुरु कबीर साहब बोले, या यूँ कहिए जो सदगुरु कबीर साहब बने बोले वही गुरुदेव बोले। गोस्वामी जी भी अपनी शैली में बोले हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सत्संग करेंगे उनको 4 लाभ होएंगे। 4 लाभ कौन कौन? तो पहला लाभ होगा धर्म का, यानी धर्म की प्राप्ति होगी। जब धर्म का लाभ होगा या धन की प्राप्ति होगी तो उस धन से संसार का सुख मिलेगा, संसार की सुविधा मिलेगी। यानी मन में जो इच्छा है, यह चाहिए वह चाहिए, घर मकान ऐसा चाहिए, साधन सवारी ऐसी चाहिए, खाना पीना ऐसा चाहिए, कपड़ा लता ऐसा चाहिए, सब तो पैसे से होगा। तो कहते हैं सत्संग करने से पहले धर्म होगा, उस धर्म से धन होगा, उस धन से संसार का सुख मिलेगा। तो धर्म देता है धन, अधर्म ही देता है परमात्मा। अंत में धर्म क्या करेगा? ये जीव जो शरीर संसार में है, इसे निकाल कर परमात्मा की गोद में बैठा देगा। जब जीव परमात्मा की गोद में बैठ जाएगा, तब कभी भी काल कर्म गुण स्वभाव के घेरे फेरे में नहीं होगा। जब काल कर्म गुण स्वभाव के घेरे में नहीं होगा, तो फिर जो दुर्दिन दुख देखता आया है, 84 लाख जीवन वाला, नरक वाला, वह दुर्दिन दुख नहीं देखेगा। तो बात एक ही हुई, 4 लाभ। धर्म का लाभ 1, धन का लाभ 2, संसार के सुख का लाभ 3, अंत में परमात्मा का लाभ 4। तो कहते हैं गोस्वामी जी, ये चारों लाभ जिनको हो जाएंगे उनको कभी भी कोई हानि नहीं होगी। जिनको कभी भी कोई हानि नहीं होगी तो उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, होगा तो सुखी होगा। बात ये हुई सत्संग की महिमा, यानी सत्संग से होने वाले लाभ की बात। तो बात यहाँ आ गई कि जो सत्संग करेंगे उन्हें जीवन में हानि हो रही है तो वह हानि खत्म हो जाएगी, लाभ जो नहीं हो रहा है वह लाभ हो जाएगा। जो काम अधूरा है वह पूरा हो जाएगा, जो काम बिगड़ा हुआ है वह बन जाएगा।
किसी भी तरह से जो दुख मिल रहा है वह दुख खत्म हो जाएगा, जो सुख आज तक नहीं मिला है वह सुख मिलेगा। तो सिद्धांत हुआ सत्संग करने से सभी दुख दुर्भाग खत्म हो जाते हैं, सभी सुख सौभाग्य पूरे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, बने काम नहीं बिगड़ते हैं। मन का विज्ञान है क्या? हर एक के मन में यही रहता है, मैं वही काम करूं जिससे लाभ हो हानि नहीं, मैं वहाँ रहूं जहाँ रहने पर लाभ हो हानि नहीं, मैं उसी के संग साथ में रहूं जिसके संग साथ में केवल लाभ हो हानि नहीं। मन में एक ही बात रहती है, जो भी करूं, जहाँ भी रहूं, जिसके साथ रहूं, केवल लाभ ही लाभ हो, हानि कभी नहीं। तो ऐसा हम आप देखते हैं होता नहीं है। तो क्या किया जाए जो हरदम लाभ हानि नहीं? क्या किया, कहाँ रहा जाए हरदम लाभ हानि नहीं? किसके साथ में जिया जाए हरदम लाभ हानि नहीं? तो ये के बाद जो सत्संग करेगा, जो संत के संग में रहेगा, जो सत्संग जाएगा, उनका मन पूरा हो जाएगा। यह सिद्धांत हुआ, सिद्धांत। अब कोई जीवन में सत्संग किया होगा, सदगुरु कबीर भी जीवन भर सत्संग किए, साधु का संग किए, गुरुदेव भी जीवन भर सत्संग किए, साधु का संग किए, गोस्वामी जी भी जीवन भर सत्संग किए, साधु का संग किए, और भी जो संत भगवंत हो चुके हैं, ऋषि महर्षि हो चुके हैं, प्रॉफेट पैगंबर हो चुके हैं, ये सब सत्संग ही किए हैं, साधु संग ही किए हैं, इसीलिए जीवन निहाल हो गए। तो उन्हीं का कहना, हम सत्संग करके देखे हैं कि सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, हम सत्संग करके देखे हैं सभी हानि रुक जाती है, सभी लाभ होने लग जाते हैं, हम सत्संग करके देखे हैं जीवन की परेशानी खत्म हो जाती है, जीवन का दुर्भाग्य खत्म हो जाता है, जीवन का दुख खत्म हो जाता है, जीवन में सौभाग्य आ जाता है, जीवन में सुख आ जाता है। तो सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। अब हम लोग यही जानकर, बाप सत्संग करने से सब बिगड़े काम बन जाएं, छोटी मोटी बात हुई, बने काम नहीं बिगड़े। सत्संग करने से सब दुख दर्द खत्म हो जाता है, छोटी मोटी बात है, सभी सुख सुविधा मिल जाती, छोटी मोटी बात है। यह सब जो चाहे धर्म ग्रंथ को पढ़ने पर, चाहे साधु महात्मा के मुख से सुनने पर जान जाता है ना लोग, तब सोचता कि और काम तो करवे करते हैं, साथ ही साथ सत्संग भी करना चाहिए। औरों से तो मिलते जुलते ही हैं, साधु महात्माओं से भी मिलना जुलना चाहिए, और जगह तो आते जाते ही हैं, सत्संग में भी जाना चाहिए। ये हम आप जितने संत मत के अनुयायी हैं, निश्चित ही यही प्रभाव हुआ। गुरु महाराज बोले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे हैं, संत बोले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। यज्ञ साधुए संत झूठ नहीं बोलते हैं, और साधु संत के अलावे जो होते हैं वे झूठ बोलते हैं। यह सब प्रभाव हम लोगों के मन पर पड़ा, तो हम लोग भी सत्संग करने लग गए, हम लोग भी साधु संग करने लग गए। यदि सत्संग हम लोग कर रहे हैं, यदि साधु संग कर रहे हैं, तो समझिए प्रयोग में है, प्रयोग में है। अब पहले सुने जो थे, पढ़े जो थे, वो सिद्धांत हुआ, तो सिद्धांत को समझे, प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रयोग में देखना होगा कि जो सुने थे सत्संग की महिमा में, जो सुने थे साधु संग की महिमा में, इतने दिनों से हम सत्संग कर रहे हैं, इतने दिनों से साधु संग कर रहे हैं, परेशानी गई कि नहीं, दुख दुर्भाग्य गया कि नहीं, सुख सौभाग्य आया कि नहीं, सभी बिगड़े काम बने कि नहीं,
कहना ही पड़ेगा जुगल किशोर, नहीं नहीं नहीं। इतने दिन सत्संग किए तब नहीं, तब कब होगा? इतने साधु का संग किए तब नहीं, तो तब किनका संग किया जाए होगा? तो क्या ऋषि महर्षि झूठ बोले हैं सत्संग की महिमा के बारे में? क्या साधु संत झूठ बोले हैं सत्संग की महिमा के बारे में? क्या राम कृष्ण झूठ बोले हैं सत्संग की महिमा के बारे में? क्या नानक कबीर झूठ बोले हैं? नहीं, सब सच बोले हैं। तो यह भी होता वैसा क्यों नहीं? होता वैसा क्यों नहीं? जिसका अर्थ है कि हम आप जो है ना, सत्संग के माने को, सत्संग के अर्थ को ठीक से समझे नहीं। तो ठीक से जो भी काम नहीं समझिएगा, करते समय ठीक हो जाएगा, सोने बेठीक होगा। तो बेठीक होने पर ठीक वाला लाभ कहाँ से होगा? ठीक वाला लाभ कहाँ से होगा? उसमें अभी देखिए, इस सत्संग वाला लाभ कितने दिन के बाद होता है? सत्संग करने के बाद, साधु का संग करने के बाद कब होता है? कितने दिन के बाद लाभ होता है? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप सत्संग की महिमा पर इतना बोले, तो यह महिमा कब देखी जाएगी? यह लाभ कब देखा जाएगा? क्या जवाब दिया था गोस्वामी जी ने? मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन यानी सत्संग करना, और तत्काल का माने तुरंत। तत्काल माने तुरंत। तुरंत सत्संग करने वाला लाभ तुरंत होता है, साधु संग करने वाला लाभ तुरंत होता है। अब तुरंत को भी पहचानिए, कितना समय को तुरंत कहा जाता है? 1 मिनट को कि 5 मिनट को, 1 घंटा को कि 5 घंटा को, 10 दिन को, 20 दिन को, किसको तुरंत कहा जाता है? यह जब पहचान लीजिएगा, तब आपको सत्संग करते हुए, साधु संग करते हुए जैसा सिद्धांत में कहा गया है वैसा हुआ कि नहीं। तुरंत को एक प्रयोग के द्वारा हम दिखाते हैं। अगर कोई आदमी 5 दिन से प्यासा है, तरासा है, प्यास उसे परेशान कर रही है, त्रास उसे परेशान कर रहा है, कैसा गुजरेगा? अच्छा कि खराब? खराब लगेगा। अब मर जाएंगे, तब मर जाएंगे। तो 5 दिन से प्यास वाला दुख उसको है, 5 दिन से त्रास वाला दुख उनको है। यदि 1 लोटा पानी मिल जाए, वह पी ले, तो 5 दिन से जो प्यास वाला दुख है, वह दुख कितना समय में ख़त्म हो जाएगा? त्रास वाला दुख जो 5 दिन से है, वह दुख कितने समय के बाद ख़त्म होगा? जल्दी बोलिए, हिसाब कीजिए। 1 मिनट के बाद कि 5 मिनट के बाद? 1 मिनट। पानी पिए, घड़ी देखे, 1 मिनट के बाद प्यास खत्म होती है। फिर हिसाब कर ठीक से। तुरंत किसको कहा जाता है? पानी पीने में जो देर लगे, लेकिन प्यास को खत्म होने में देर लगती नहीं, इसको तुरंत कहते हैं। भूख सब छटपटा रहे थे, भोजन मिल गया, भोजन कर लिए, तब देखे 2 घंटा के बाद लगेगा अब हमको भूख नहीं है। तो मतलब भोजन करने में जो देर लगे, भूख को ख़त्म होने में कोई देर नहीं। पानी पीने में जो देर लगे, प्यास को ख़त्म होने में देर नहीं। उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करने में जो देर लगे, लेकिन दुख को ख़त्म होने में देर नहीं। साधु का संग करने में जो देर लगे, लेकिन दुख को ख़त्म होने में देर नहीं। कितनी जोरदार बात है। लेकिन हम लोग जीवन में ऐसा कहाँ देखते हैं? वर्षों से साधु संग करते आ रहे हैं। कितने ऐसे होते हैं, होते थे पहले कि घर से
रविवार को जरूर कुप्पा घाट जाते थे। साधु संग होता था, सत्संग होता था, लेकिन उनको भी देखा गया दुख दर्द में कोई कमी नहीं। तो ये कैसा साधु संग हो गया, कैसा सत्संग हो गया। हम ही तो कहते अपने बारे में साधु संग बहुत किए, सत्संग बहुत किए, लेकिन 10 वर्ष पहले हिसाब किताब करते थे ना, लगता था 50 हुआ है, 50 दुख रही है गया, तो फिर बचा क्या हो गया। जड़मूल से खत्म हो तब ना। कबीर संगत साधु की उपजय बहुत आनंद, कोटि विघ्न पल में टड़े, मिटत सकल दुख द्वंद। सुख देवैं दुख को हराएं, दूर करे अपराध, कहे कबीर वह कब मिलें, परम स्नेही साध। जब भी कोई दोहा पढ़िए चौपाई पे, माने जानिए सुख देवैं यानी सत्संग सुख देता है, साधु का संग सुख देता है। दुख हराएं, दुख को हर लेता है, यानी साधु के संग से दुख खत्म, सुख प्राप्त। और दूर करें अपराध, अपराध माना पाप, यानी आप हम जो पाप कर रहे हैं, झूठ फूट जो बोल रहे हैं, इसको सताते दुखाते जो हैं, तो ये सब दूर कर देते हैं। मिलाइए, जब हमारा ये अपराध खत्म हो जाए, हमारा पाप खत्म हो जाए, हमारा सब दुख खत्म हो जाए, हमको सब सुख मिल जाए, कैसा लगेगा। यही तो आप चाहते हैं कि कभी भी दुख नहीं हो, हरदम सुख नहीं हो, सुख हो। तो साधु के संग से यह सब होता है, सत्संग से यह सब होता है। लेकिन जो बार बार सत्संग करते आ रहे हैं, बार बार साधु का संग करते आ रहे हैं, कहाँ सब दुख खत्म हुए, कहाँ सब सुख मिले, कहाँ विचार बढ़िया हुआ, विचार कहाँ बढ़िया हुआ। तब कहाँ गलती सत्संगी भाई बहन करते हैं, यह समझने की बात। गलती समझ में क्यों नहीं आती है। सत्संग करने का माने कुछ और ही समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है। आप ही लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, आरती के बाद अपना अपना घर जाइएगा, हो सकता हो पूछ दे कहाँ गए थे वीरेंद्र बाबू, तो कहेंगे सत्संग करने गए। जो पूछा है समझ जाएगा, कोई साधु महात्मा आए होंगे, उनका सत्संग प्रवचन होता होगा, उसी सत्संग प्रवचन को सुनने के लिए वीरेंद्र बाबू गए। ये आप भी यही बता रहे हैं, सत्संग करने गए थे मतलब साधु महात्मा के प्रवचन को सुनने। कितनी साफ सुथरी बात है। सत्संग करने का माने हो गया साधु महात्मा के वचनों को सुनना। तो जब साधु महात्मा के वचनों को सुनना ही सत्संग करना कहलाता है, तो सब